अदानी समूह की तरफ से भले टेलीकॉम सेवा कारोबार में नहीं उतरने का बयान आया हो, लेकिन इसके बावजूद अदानी समूह को गुजरात सर्किल में कॉलिंग और इंटरनेट सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण मंजूरी मिली है। दूरसंचार विभाग ने इस समूह को गुजरात सर्किल में कॉलिंग और इंटरनेट सेवाओं के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। हालांकि समूह ने जब 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने की जानकारी दी थी तो ये साफ कर दिया था कि वे स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल केवल प्राइवेट नेटवर्क को तैयार करने में करेंगे और टेलीकॉम सेवा में उतरने का कंपनी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन दूरसंचार विभाग से अदानी समूह को लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद संभावना बढ़ गई है कि भविष्य में ये ग्रुप टेलीकॉम सेवाओं में भी उतर सकता है। सर, क्या तैयारियां हैं ग्रुप की? क्या लगता है आपको टेलीकॉम लाइसेंस लेना जरूरी था, क्योंकि अगर इंटरप्राइज 5G सर्विसेज भी देनी होंगी अडानी समूह को तो उसे इस लाइसेंस की जरूरत होगी। तो गुजरात सर्किल से वो शुरुआत कर अडानी समूह करेगा, क्योंकि गुजरात में अडानी का बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है और वहाँ इंटरप्राइज सोल्यूशन देने के लिए उन्हें इस लाइसेंस की ज़रूरत थी। अब यहाँ दो तरीके की संभावनाएं शुभम बनती दिखाई देती हैं। उसका हमें शेयर बाजार पर काफ़ी दिलचस्प असर भी दिखाई दिया। एयरटेल के स्टॉक्स पर या रिलायंस भी परोक्ष रूप से प्रभावित हुआ, हालांकि रिलायंस की कंपनी उतनी लिस्टेड नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरा असर वोडाफोन के स्टॉक पर पड़ा, बाकी तो ठीक, लेकिन वोडाफोन के लिए और ज़्यादा बड़ी चुनौती। यहाँ दो तरीके की संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं अडानी के इस नए लाइसेंस से या गुजरात सर्किल से शुरुआत में। एक संभावना यह है कि क्या अडानी समूह पूरे देश की मोबिलिटी सर्विस में उतरेगा? उतर सकता है, फंड है। लेकिन क्या अडानी समूह पूरे देश के लिए 5G का लाइसेंस लेगा? करीब करीब $5 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, जो मौजूदा प्राइसिंग स्पेक्ट्रम की अभी हमें दिखाई दे रही है उस हिसाब से। क्या पूरे देश के भीतर 5G सेवा देने के लिए अडानी समूह इतना निवेश करेगा? हालांकि अडानी समूह इस समय हर उपलब्ध कारोबार में निवेश कर रहा है, जो भी विकल्प वहाँ मिल रहे हैं, कहना मुश्किल है। उसका दूसरा जवाब, इस सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल में भी छिपा हुआ है कि अभी फिलहाल 5G की पूरी प्लानिंग भारत में एंटरप्राइज 5G की ही प्लानिंग है, क्योंकि आम लोगों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए 5G सर्विसेज को अफोर्ड करना और उसके आसपास उसका जो इकोसिस्टम बनाना वो मुश्किल है। तो ज़्यादातर 5G के ग्राहक पहले चरण में, पहले 1 साल के भीतर इंटरप्राइजेज ही होंगे जिनको हाई स्पीड डेटा कैपेसिटीज़ की ज़रूरत है। और उस इंटरप्राइज बाजार में अडानी ने अपना टॉवल फेंक दिया है, अपनी हैट फेंक दी है। और यही वजह है कि भले ही अडानी समूह पब्लिक मोबिलिटी में ना आए, पूरे देश का लाइसेंस ना ले, लेकिन अगर इंटरप्राइज 5G सर्विस में वो आगे आता और बढ़कर इंटरप्राइज सर्विस प्रतिस्पर्धी रूप से देना शुरू करता है, तो इसका असर एयरटेल और जियो की संभावनाओं पर पड़ेगा, क्योंकि वो भी शुरुआत में उसी बाजार को टारगेट कर रहे थे जिस बाजार में अब अडानी प्रतिस्पर्धी के तौर पर आ गया। और इसलिए हमें एयरटेल के स्टॉक के ऊपर असर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होगा कि अडानी की सर्विसेज की संभावना कम दिखाई देती कि पूरे देश में अडानी की सर्विस मिलने लगे, लेकिन अडानी समूह उन प्रमुख बड़े मार्केट में, गुजरात के इंडस्ट्रियल जोन्स में या महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल जोन्स में अगर 5G सर्विसेज कॉम्पिटिटिव रेट पर देने की कोशिश करता है तो उसका असर हमें एयरटेल और जियो की संभावनाओं पर दिखाई देगा। हालांकि एयरटेल और जियो 5G की तैयारियों में काफ़ी पहले से लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स फिक्स कर लिए हैं, उन्होंने पहले लेवल के ट्रायल्स भी कर लिए हैं। अडानी समूह को अभी वो टेक्नोलॉजी का जो पीछे का हिस्सा है उसे बहुत तेज़ी से कवर अप करके आगे आना पड़ेगा।